बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एमएस एक्सेल सीखने की फ़र्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने एमएस वर्ड और एमएस पावरपॉइंट कंप्लीट किया है। व्यूअर्स, आज से हम प्रॉपर एमएस एक्सेल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एमएस एक्सेल भी एमएस ऑफिस का एक टूल है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। व्यूअर्स, हमने एमएस वर्ड की फर्स्ट क्लास में हमने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना सीखा था। जब हमने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया था तो उस वक़्त एमएस ऑफिस के डिफरेंट टूल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ था, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट और भी डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल को हमें अलग से इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने स्लाइड बनाया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल है क्या? एमएस एक्सेल क्या होता है? व्यूअर्स, आप इधर लोगो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर लोगो रखा है एमएस एक्सेल का। बेसिकली ये एमएस एक्सेल का लोगो है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल होता क्या है हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, जो कि न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, एमएस वर्ड हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, और एमएस पावरपॉइंट हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते थे, और एमएस एक्सेल हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा की कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। जब हम एमएस एक्सेल में प्रॉपर काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट आपने ही ध्यान में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स मल्टीपल फीचर्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक कैलकुलेशन, पिवट टेबल्स, अटेंडेंस शीट, ग्राफ, etc। ठीक है, एमएस एक्सेल को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि एमएस वर्ड में था, कॉपी था, पेस्ट था, डुप्लीकेट था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फीचर्स थी, इसलिए हम एमएस वर्ड को प्रेफर करते थे डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए। इसी तरह से हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं बिकॉज ये बहुत सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पिवट टेबल्स हैं, ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स एमएस एक्सेल हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि देखें व्यूअर्स, अगर आप अटेंडेंस को आप रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, तो आपको हर स्टूडेंट का आपको अटेंडेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, और प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वो सारे महीने के एंड में कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो महीने में कितना एब्सेंट है, ठीक है, उसका कितना प्रेजेंट है, वो सारे आपको खुद सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, और हम इंसान है, गलती होने का चांसेस है। ठीक है, आपका वक्त वेस्ट होता है, आपकी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में हम करने से क्या होगा, हम ऐसे फार्मूला लिखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली वो खुद हमें निकाल के देगा। ठीक है, आप अटेंडेंस लगाते जाएंगे। ठीक है, डेट के हिसाब से अटेंडेंस लगाएंगे, प्रेजेंट लिखेंगे, एब्सेंट लिखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस लगाते जाएंगे, महीने के एंड में वो ऑटोमेटिकल आपको जितने भी एब्सेंट्स हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने भी लीव्स हैं सारे, और आपकी सैलरी भी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ। ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एमएस एक्सेल हमें प्रोवाइड करते हैं, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एमएस एक्सेल की क्या इस्तेमालात हैं। ठीक है, इसकी यूसेज क्या है, तो देखें डेटा एंट्री एंड स्टोरेज। ठीक है, डेटा एंट्री एंड स्टोरेज के लिए हम एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेटा। ठीक है, कैलेंडर्स एंड स्केड्यूल्स, ये सारे एमएस एक्सेल के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वाई शुड वी लर्न एमएस एक्सेल? हमें एमएस एक्सेल सीखने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो देखिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए हम सीखेंगे। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट, हम इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजिंग ऑपरेशंस हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो व्यूअर्स, आजकल एमएस एक्सेल हर जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, आप स्कूल में देखें, यूनिवर्सिटी में देखें, कॉलेज में देखें, बैंक में देखें, शॉप में देखें। आई थिंक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे एमएस एक्सेल यूज़ नहीं होता हो। ठीक है, हर जगह पे एमएस एक्सेल यूज़ होता है। अब देखें व्यूअर्स, एमएस एक्सेल की इंटरफेस। ठीक है, एमएस एक्सेल की इंटरफेस ये रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसको स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं? स्प्रेडशीट का मतलब ही यही है कि ये कॉलम और रोज़ से मुश्तमिल है। आपको पता है ना, कॉलम और रोज़ का कंसेप्ट होगा। व्यूअर्स, आपको पता है ये कॉलम होता है। ठीक है, इसमें अभी 2 कॉलम से देखें, 1 2। ठीक है,
और मैं इसमें 2 रो बनाता हूँ, ठीक है, 1 रो हो गया, ठीक है, और 2 रो। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं 3 रो बनाता हूँ, 1 2 3 रोज हो गई, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो MS एक्सेल इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे बॉक्स देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली सेल होता है, इसको सेल कहेंगे, ठीक है। यानी सेल किस कहते हैं, रोज और कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन को हम सेल कहेंगे, ठीक है। ये देखें एक बॉक्स है, नहीं तरह बॉक्स है, इसको सेल कहते हैं। तो बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और आपने ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टेस्ट में ये पूछे जाते हैं कि MS एक्सेल में कॉलम को किस चीज़ से डिनोट किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में कॉलम को किस चीज़ से डिनोट किया हुआ है। और ये भी पूछते हैं कि MS एक्सेल में रो को किस चीज़ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलम है, तो A है, B है, C D है, ठीक है, S हैं, T हैं, बहुत सारे हैं। कॉलम को अल्फ़ाबेटिकली डिनोट किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ABC लगा हुआ है ना, ABCD हैं, तो कॉलम को ABC से डिनोट किया हुआ है, मीन्स कॉलम को अल्फ़ाबेटिकली मैनेज किया हुआ है, ठीक है, डिनोट किया हुआ है। और रो को देखें तो रो में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हैं। तो MS एक्सेल में रो को नंबर से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है, नंबर से साइन किया हुआ है, इनके जो सिंबल है वो नंबर है, ठीक है। तो आपने ही याद रखना है कि MS एक्सेल में कॉलम को ABC से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली डिनोट किया हुआ है, और रो को न्यूमेरिकली यानी 1 2 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम MS एक्सेल में प्रॉपर काम करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो व्यूअर्स आपको पता है ये फाइल बटन होता है, ठीक है, और ये रिबन है, ठीक है, ये टाइटल बार होता है, ठीक है, आपको पता है, सेलेक्ट ऑल बटन है, ठीक है। इधर एक बॉक्स है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है, और इधर एक बटन है, इसको सेलेक्ट ऑल बटन कहते हैं। ये रो होता है, ठीक है, डिनोट किया हुआ, ये कॉलम है, ठीक है। इधर एक बार है, इसको फार्मूला बार कहते हैं, और इधर एक बटन है FX इंसर्ट फंक्शन बटन कहते हैं, ठीक है। हम काम करेंगे, आप प्रैक्टिकल देखेंगे ये सारे, ठीक है। और इधर जूम ऑप्शन है, ठीक है, व्यू बटन से आपको पता है पावर पॉइंट में भी ये होता था, ठीक है, और MS वर्ड में भी यही था, व्यू बटन, ठीक है। और ये भी आपको पता है, ठीक है, स्टेटस बार होता है, यहाँ पे हमें अपडेट मिलता है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ठीक है, अपनी शीट के हवाले से। और एक व्यूअर्स एक इम्पॉर्टेंट ये है कि MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, हमारे पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कहते थे, और MS एक्सेल में हम शीट कहेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, MS एक्सेल में आप एक प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, MS एक्सेल में आप 1 शीट 2 शीट 3 शीट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर शीट सेलेक्टर बटन से, ठीक है, शीट टैब हैं, ठीक है, आप डिफरेंट शीट ओपन कर सकते हैं, और न्यू शीट बटन है, ठीक है। इधर एक प्लस का साइन है, आप इधर क्लिक करके न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स लास्ट में हम देखते हैं MS एक्सेल के एक्सटेंशन, ठीक है। MS एक्सेल के एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन हम फाइल को सर्च करने के लिए या फाइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल के एक्सटेंशन अगर मैं देखूँ तो ये है कि डॉट हमेशा डॉट से शुरू होता है, ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा डॉट से शुरू होता है, X, ठीक है, L S X है, ठीक है, एक्सेल S X है, ठीक है। आपको पता है MS वर्ड की डॉट डॉक X है, ठीक है, मीन्स की डॉट डॉक्यूमेंट X है, और पावर पॉइंट की डॉट PPT X है, ठीक है, और MS एक्सेल की डॉट XL S X है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा, ठीक। आज की क्लास में हमने MS एक्सेल की इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखा, और MS एक्सेल की इंटरफेस देखा, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कॉपी में नोट करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।